गले में मंगल सूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। उसकी बहन भी खाली प्लाट होगी, उसकी माँ भी प्रॉपर्टी होगी किसी और की, रजिस्ट्री हुई होगी तभी तो पैदा हुआ है। पर हमारे यहाँ नैतिकता है और नैतिकता के माध्यम शादी एक समझौता होता है। लेकिन वो तो कहता है हम सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। सनातन क्या है? सनातन का मतलब उसको पता नहीं। ऐसा धर्मो सनातनो, ये पाली का शब्द है। सनातन पुराने सत्य को कहते हैं, जो पृथ्वी से जो पुराना आया है उसको सनातन सत्य कहते हैं। सनातन पुराना होता है, पाली का शब्द है ये। कई बार ऐसी विवादित बयान दे चुके हैं धीरेन्द्र बाबू, लेकिन जो भीड़ है ना वो कम नहीं हो रही उसके यहाँ पे। भीड़ कैसी कम हो गई भैया? ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी लोग ये कहते हैं इनकी बहन बेटियां आज शराब बेच रही है, सब कुछ कर रही है, उनकी तो आए नहीं। हमारी महिला कुछ नहीं कहती तो उनको लिए मंगलसूत्र वो पहने और वो सिंदूर वो लगाए, नहीं तो खाली प्लाट दिखे। इसने ठेका ले रखा है। पुरुषों के गले में कौन सा घंटा है जी? वो कौन सी रजिस्ट्री है उनके नाम पर? उनके लिए क्या सुहाग का कोई है घंटा कि लड़का क्या है और लड़की पुरुष क्या है? तो अब उसको भी तो पूछा जाए तू है क्या? वो बागेश्वर बाबा आप कहते हैं, धीरेन्द्र है उसका नाम, और बाबा यहाँ तक कोई भी बाबा बनता, कोई संत बनता है। और खाली प्लॉट का मतलब क्या है? कोई भी जाओ और उसके साथ इस्तेमाल करो। ये क्या देह व्यापार का अड्डा समझ रखा है कुंवारी लड़कियों को इन्होंने। कुंवारी लड़कियां माँ बाप की एक अनमोल रत्न होती हैं और वो दो घर की रचनाएं होती हैं, और उनको कहता रजिस्ट्री ये प्रॉपर्टी है क्या? महिला लड़की कोई प्रॉपर्टी है? उनकी रजिस्ट्री हो रही है क्या? जी चाहे आदमी आए उनके नाम से पट्टे बांधकर उनको रजिस्ट्री कराया जाए, ये सबसे। और वहाँ महिलाएं थी ना, वो भी ताली पीट रही थी, अज्ञानता की महिलाएं, इतनी महामूर्ख महिला, उनको भी जरा शर्म नहीं कि हमारे लिए क्या कह रहा है। हाँ, सारी महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती या कुछ नहीं कहती। महाराष्ट्र में तो सिंदूर की परंपरा ही नहीं है। क्या वो खाली प्लॉट है क्या? हाँ, जो बहुत सारे इसमें कोई मंगलसूत्र और ये नहीं डालते हैं तो क्या वो खाली प्लॉट है या ये दूसरे की संपत्ति है क्या? खाली प्लॉट का मतलब अब ये सरकारी संपत्ति है। संत की भाषा है, किस तरह से देखती हैं? संत किसने कहा है संत है वो? बाबा बोलते हैं उसको। बाबा दुनिया का है, यहाँ मूर्खों की क्या कमी है? यहाँ तो आसाराम बाबा भी हुआ है, रामपाल बाबा भी हुआ है, क्या बाबाओं की यहाँ कमी थोड़ी है? राम रहीम भी रहे हैं, राम रहीम है, और पहले भी वो दूसरे बाबा हुए थे, जेल में सड़ते रहे हैं। चंद्रा स्वामी वगैरह। क्या इस देश के अंदर 33 कोटि देवी देवता उस जमाने में थे? ये भारत भूमि महिलाओं के ऊपर अत्याचार पुरुषों ने ठेका ले रखा है क्या? किसी भी महिला जाती है इसके दरबार में, ताली बजाती है, डांस करती हैं, कोई विरोध नहीं कर पाती है। ये हिंदू मानसिकता है, उनको वहाँ से उभरने नहीं देता। अगर बाबा साहब का वो हिंदू कोड बिल पढ़े तो समझ जाएगी कि ये महिलाओं के प्रति क्या बोल रहा है। उसको तो ये भी ग्लानि नहीं हुई और तालियां बजा रही कि एक खाली प्लॉट इनकी माँ बहन बेटियों को कहता। जो भाषा बोली है धीरेन्द्र बाबू ने, क्या रामचरितमानस की भाषा बोल रहे हैं? ये वो भी कहते थे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब तारने का अधिकार। मनुस्मृति की भाषा है, मनु के विधान की भाषा है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। जो धीरेन्द्र है ना, धीरेन्द्र आप बाबा कहे, कोई संत कहे, कुछ कहे, मुझे तो कोई नहीं। एक माँ के कोख से पैदा हुआ है, कोई नहीं। ये पृथ्वी पर रहता है, हम अन्न खाते वो खाता है, हम हवा से चलते हैं, ऑक्सीजन से वो भी चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। पर हमारे यहाँ भेड़चाल है और भेड़चाल में ये भेड़ और तैयार कर रही है और भेड़ियों के बीच में ये एक बाबा बना है। तो सनातन धर्म में ऐसे क्या वो जो महिलाओं का अपमान होता है? उनको देखो, अपमान हर महिला का है। महिला ने आकर उसके गले में जूते की माला डालने चले जाएं, और जब तक जूते की माला नहीं पड़ेगा ना, सुधार नहीं होगा, क्योंकि फूल डालने योग्य नहीं है आदमी किसी की बहन बेटी। महिला संगठन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, सिर्फ नूतन ठाकुर ने शिकायत दी है महिला आयोग में केवल। नहीं, देखो जो जागरूक होगा वो करेगा। वो भी हो सकता है उनके कोई चमचे होंगे, सरकार में कोई नुमाइंदे होंगे, क्योंकि बाबा को हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? लाखों का टेंट लगता है, बहुत खर्चा होता है। ये बता, ये ब्राह्मणवादी सोच है। ये कैसे कैसे किस माध्यम से बाबा तैयार किया जाए, हमारी व्यवस्था चले, यही उनके दिमाग में आ रहा है। एक शंकर मिश्रा फ्लाइट में महिला पर पेशाब कर देते हैं, एक जो है वो शुक्ला जो है आदिवासी के साथ पेशाब कर देता है, एक विजय मिश्रा कानपुर के गाय के साथ में दुष्कर्म कर देते हैं। ये ब्राह्मणों को हो क्या गया है? घुमाया जाता है। तो आज ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं ना। ये संस्कारी किसने कहा है? पहली बार है कि उसके घर में बुलडोजर चला
चला है, नहीं तो कोई पंडित के घरों में बुलडोजर थोड़ी ना चलता है। ये आज भारत का संविधान होगा, ये सारे सड़कों के पीछे होंगे। आप शांत रहो और स्थिर दिमाग से रहो, एक एक लाइन में सारे के सारे लगे रहेंगे और आपको न्याय मिलेगा। आज नहीं ब्राह्मण संस्कारी होते तो आदिवासी के सिर में पिसाव कर देता है। कहाँ ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए हैं वो। ब्राह्मण संस्कारों से बनता है, जो पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण है। पैदा इसना कोई बौद्ध है ना ब्राह्मण है, नहीं कोई मुसलमान। मुख से पैदा हुए हैं ना ब्रह्मा के। ये पता नहीं आज उनको पैदा नहीं हो रहे, अब क्यों वो योनियों के पंडित पैदा हुए हैं। हाँ, पहले हमने तो देखा नहीं है, तो आज क्यों ऐसे पैदा हुए हैं। कह रहे हैं कि मूत्रकाल चल रहा है, बहुजन लोग बहुजन जागरूक हो जाए। कांवड़ लेने ये जा रहे, अंधविश्वास ये फैला रहे, ये जागरूक हो जाए। वो मुतना तो छोड़ो, वो वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाए। अमृतकाल नहीं है ये कोई अमृतकाल नहीं है, ये मृतकाल है भैया। अच्छा। हाँ। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही भाजपा तो ये समझ लो अमृतकाल के नाम पर मुतने का इन्होंने प्रावधान बना रखा है और कुछ नहीं, तो इसीलिए मृत। ब्राह्मण कोई अपराध करे तो उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है, दलित मुस्लिम कोई अपराध करे तो बुलडोजर चल जाता है उसके घर पे। इसके घर में भी चलाया है इस टाइम, बहन जी ने ट्वीट किया तब चला था। कोई बात नहीं, फिर भी चला है। आज जागरूक हो गया और आपके सोशल मीडिया के कारण उसके गाँव घर में जो बुलडोजर चला। धन्यवाद आपके लिए। एक सवाल हो रहा है, चंद्रशेखर आ गए हैं जंतर मंतर पर, कह रहे कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए। देनी चाहिए। देखो होनहार लड़का है, लड़का ज़्यादा उम्र का भी नहीं, उसको गोलियों से भुना गया है, वो सबके बहन बेटी की इज्जत की रक्षा कर रहा है। भीम आर्मी चलाते हैं, हजारों उसके पास युवा हैं, मजबूत काफिला है, फिर भी उन्हें सुरक्षा चाहिए। देखो अपराधी के लिए काफिला हो, चाहे कोई इंदिरा गांधी के लिए कम सिक्योरिटी थी क्या, राजीव गांधी के लिए कम सिक्योरिटी थी क्या। तो ये है जो होनहार होते उनके साथ ऐसा ही होगा। आप अपनी रक्षा करना सीखो, अपनी व्यवस्था बनाओ। लेकिन कांशीराम जी पैदल चलते थे, पूरे देश में साइकिल पर चलते थे, उन्होंने कभी जंतर मंतर पर आकर आंदोलन नहीं किया सुरक्षा के लिए। देखिए वो समाज अलग था, आज का अलग है, ये जरूरी है। आज वो समाज में आज में अंतर है। उस टाइम आवाज जाती थी, आवाज़ें बहरी घुगी सरकार है, इसलिए नहीं बन रहा है। यही है।